बिहार में एनडीए को लगातार झटका लगते नजर आ रहा है। नालंदा हो या फिर कई ऐसे जिले, चाहे वो मधुबनी हो, जयनगर हो या फिर दरभंगा हो या फिर समस्तीपुर हो या फिर जितने भी बिहार में जिले हैं, कहीं ना कहीं नालंदा की जो खबरें आ रही है, बक्सर की जो खबरें आ रही है, पटना से खबरें आ रही है, महुआ से खबरें आ रही है, वैशाली से खबरें आ रही है, ये जो सर्वे आ रहे हैं कि वहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार है, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार है, उनको झटका लगते नज़र आ रहा है। वहाँ के लोगों की जो बातें हैं वो इंडिया गठबंधन को जिताते नज़र आ रहा है। वो नाराज़ चल रहा है, वो सरकार से खुश नहीं है। इसका मतलब क्या, नीतीश कुमार को जो है भारी नुकसान भुगतना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है, चुनौतियों का सामना पड़ रहा है। ये पूरा मामला है क्या, ये पूरा मामला पैदा हुआ कैसे, इसकी असली सच्चाई को हम आपके सामने रखते हैं और एक एक बात और एक एक सच्चाई बताते हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि दरअसल नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो खिसकती जा रही है। इनको क्या मोदी जी, अमित शाह जी बचा पाएंगे? क्या चिराग पासवान इनके लिए भारी पड़ रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर भारी पड़ रहे हैं? इन तमाम सच्चाइयों का, हकीकत का जो है हम असली सच आपके सामने तलाश कर रख देंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या पूरा मामला है। दर्शकों, हम और आप जान रहे हैं बिहार में एक से बढ़कर एक मसले हैं, एक से बढ़कर एक मुद्दे हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जब चुनाव का वक्त हो तब इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होकर चुनाव कराए, लेकिन हम उनके घटिया रवैया को देख रहे हैं, जो हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा तो करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, लोगों की उम्मीद है, वो बिहार के विकास की उम्मीद है। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बेरोजगार युवा हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग उनसे उम्मीद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिस तरीके से वो उनसे मुंह फेर रहे हैं, यूँ मानिए कि मतलब वो अपने आप को खुदा और भगवान समझ बैठे हैं। लोगों की बातें नहीं सुन रहे और उनको लॉलीपॉप देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए आप 1100, 125 यूनिट और तरह तरह के जो है इन दिनों ऐलान पे ऐलान करते जा रहे हैं। मतलब बिहार की जनता को क्या समझ रखा आप लोगों ने कि वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो समझदार नहीं है? क्या उनके पास अकल नहीं है? क्या उन्होंने अपने अकल को बेच दिया है? क्या भाजपाइयों की तरह जो है दरअसल अंधभक्त समझ रखा है? भाई, ये बिहार है। बिहार की धरती से एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लोग पैदा होते हैं और उनको पता है कि कानून व्यवस्था लाचार है, उसका हिसाब किताब होगा। अस्पताल के हालात लाचार हैं, उसका हिसाब किताब होगा। क्योंकि जब मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों की तबीयत खराब होती है, कोई नहीं पूछता। भाई साहब, आपके मंत्री अपने बेटा का इलाज लंदन में कराते हैं, उनकी पढ़ाई वहाँ कराते हैं, हमें उसी सरकारी स्कूल में जाना है पढ़ने के लिए। हमारे परिवार को और बिहार के बच्चे के परिवार को तो उसका हिसाब किताब तो होगा कि व्यवस्था ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर जो है कुर्सी है ना नीतीश कुमार की खसकते जा रही है, वो हारते नज़र आ रहे हैं। और कई जिलों से खबरें आ रही हैं, जो सर्वे आ रहा है उस पर भी जो है कहीं ना कहीं चिराग पासवान का अपने आप से ऐलान करना, प्रशांत किशोर का बीच में आना और इंडिया गठबंधन का एक होना नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ता नज़र आ रहा है। उनकी कुर्सी खसकते नज़र आ रही है, इंडिया गठबंधन हारता नज़र आ रहा है। मोदी लहर, अमित शाह लहर, भाजपा लहर, ये सब कोई काम फिलहाल आता नज़र तो नहीं आ रहा है। वो माहौल नहीं क्रिएट हो पा रहा है जो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, उसके नाम पे जो वोट लेते हैं, भाइयों बहनों ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नहीं दिल में बस पा रहे हैं बिहारियों के। क्योंकि बिहारियों ने इस पर कसम खा तो ज़रूर रखा है। मैं जहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, जिससे भी पूछ रहा हूँ, अभी मैं पटना गया था दर्शकों, बहुत सारे लोगों से मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया और बातचीत भी की। अब देखिएगा, फॉरवर्ड न्यूज़ पर डली भी है। लोग जितना बीजेपी से नाराज़ नहीं है, लोग जितना मोदी जी से नाराज़ नहीं है, जितना लोग अमित शाह से नाराज़ नहीं है, सम्राट से नाराज़ नहीं है, लोग नीतीश कुमार से नाराज़ है। और उसके पीछे की जो वजह है वो दल बदलू वाला, इधर कभी उधर कभी उधर। एक दूसरा रीज़न ये कि खुद एक स्टैंड नहीं लेना और मोदी जी की तरह जो है कोई भी मामला तूल पकड़ता है तो फिर अपनी बातों को रखना नहीं, कभी कभी तो बोलते ही नहीं और कभी कभी बोलते भी तो ऐसा बोलते कि घटिया बयान। ये तमाम चीज़ें उसको नुकसान पड़ रहा है। और इंडिया गठबंधन को फ़ायदा क्यों मिला, उनको जीत की खबरें क्यों हैं, राहुल तेजस्वी के लिए खुशी की बात क्यों है, आइए एक एक कर आपको बताते हैं।